जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे चाहने वालों, कैसे हैं आप? आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी छोटी-सी दास्तान सुनाऊँगा और उसके बाद कंपैरिज़न करूँगा। एक छोटा-सा मसला है पाकिस्तान में। मैं तो ये कहूँगा कि उससे थोड़ा-सा नुकसान भी हुआ है हमारी इकॉनमी को और हमारी तहज़ीब व तमद्दुन को। दोस्तों, वो मसला है जी, आज के स्कूल और पुराने स्कूल कैसे थे। मैं आपको ज़्यादा पीछे नहीं ले जाऊँगा, मैं तकरीबन 25 साल पीछे ले जाऊँगा। क्योंकि आज से 25-30 साल पहले मेरी स्कूलिंग हुई, 30 साल लगा लें। तो मेरा स्कूल कैसा था और आज का स्कूल कैसा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी असातिज़ा कराम हैं जो स्कूलों में, चाहे वो प्राइवेट हों, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हों, सारे मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। और चूँकि मैं भी इसी शोबे से तकरीबन 25-30 साल हो गए वाबस्ता हूँ, पढ़ा रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। तो दोस्तों, छोटी सी दास्तान वो ये है कि मुझे याद है एक दफ़ा की बात है कि मैं स्कूल में गया और मेरे पास एक यूनिफ़ॉर्म थी जो कि बस्ते येलो बस्ता मेरे ऊपर था जो मैंने लिया हुआ था, और ब्लू कलर की मेरी यूनिफ़ॉर्म थी, ठीक है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैंने नीचे सफ़ेद रंग की चप्पल पहनी हुई थी, लेकिन उस स्कूल में ब्लैक कलर के शूज़ और चप्पल लगे हुए थे। लेकिन वो जो टीचर हज़रात थे ना, वो कुछ नहीं कहते थे, आप जो भी पहन लो। खैर, एक हाथ में मेरे बोरी थी, टाट था, और एक मेरा कायदा था। तो जब मैं स्कूल गया तो रास्ते में हो गई बारिश। हमारे घर से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर स्कूल था गवर्नमेंट। तो वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो वहाँ पे और बहुत से बच्चे थे जिनको मुर्गा बनाया हुआ था। तो ये यूजुअल सी बात थी, लोग मुर्गा बनने में जो थी ना, हेजिटेशन फ़ील नहीं करते थे। तो मैंने कहा, उस्ताद जी या मास्टर जी, रास्ते में बारिश होगी। तो मैं एक जगह पे ठहर गया था जिसकी वजह से लेट हो गया। यूजुअली मैं कभी लेट नहीं हुआ था। तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने एक बात कही थी कि बेटा, मैं ज़रूर आपको छोड़ देता क्योंकि आप बहुत ज़हीन बच्चे हैं। मैं हूँ नहीं वैसे, लेकिन ये मेरे उस्ताद कराम कहते थे कि आप बहुत ज़हीन बच्चे हैं। लेकिन अब मैंने आपके आने से पहले इन तमाम लोगों को मुर्गा बनाया हुआ, तो आपको भी बनना पड़ेगा। तो मैंने कहा, ठीक है उस्ताद जी, कोई बात नहीं। तो जब मैं मुर्गा बना और बन के जब मैं क्लास में गया तो वही उस्ताद मोहतरम आए और उन्होंने कहा कि बेटा, तुम ज़िंदगी में ज़रूर कुछ बनोगे। ये दुआएं होती थी उस्तादों की तरफ से, और बच्चे बहुत खुश होते थे कि मुझे उस्ताद ने आज दुआ दी। और जो वालिदैन होते थे वो भी कहते थे कि बेटा, आप हमारे बच्चे हैं, लेकिन रियल में आपके जो रूहानी उस्ताद हैं वही आपके बाप हैं। तो खैर, वक्त गुज़रता गया। आज के दौर में अगर हम देखें तो अगर कोई बच्चा स्कूल से लेट हो जाए या वो उसको मुर्गा तो खैर अब बनाते नहीं हैं प्राइवेट स्कूल में, अगर थोड़ी सी सज़ा दे दी जाए ना, तो जो हमारे वालिदैन हैं वो बहुत शिकवा गिला करते हैं और वो साज़ा कराम से लड़ पड़ते हैं, झगड़ते हैं, बल्कि बदतमीज़ी भी कर देते हैं। ये सारे नहीं, नॉट ऑल ऑफ देम, सम ऑफ देम। तो मेरा ख़्याल है ये जब से रीत हमारे अंदर आ चुकी है ना, तब से आप देख लें, हम वही बच्चे थे जिन्होंने दिस और दैट 8वीं क्लास में जाके सीखा और अमेरिकन को भी पढ़ा दिया। ठीक, हम वही बच्चे थे जो कहते थे कि जी हम वतन की सलामती के लिए फ़ौज में जाएंगे, वतन की हिफाजत करेंगे। और ये उस दौर के वही बच्चे थे जो कहते थे हम बड़े होके अपने वालिदैन का बाजू बनेंगे, हम जी अपने मोहल्ले को ठीक करेंगे, हम यहाँ सड़कें बनवाएंगे। ये वही बच्चे थे, खेलों में भी इंटरेस्ट था। ये वही बच्चे थे जो कहते थे जी हम अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे, कोई साइंस में जाएगा, कोई इंजीनियरिंग करेगा। तो यकीन करें, ये वही बच्चे थे जो अभी हमारा मुल्क चला रहे हैं। यकीन करें, कोई फ़ौज में है, कोई आर्मी में है, तो कोई डॉक्टर बना हुआ है, कोई हॉस्पिटल चला रहा है, कोई स्कूल चला रहा है, कोई कॉलेज चला रहा है, कोई कहीं पे एमएनए बना हुआ है। तो इनकी ये खूबी शायद अल्लाह ताला को, बल्कि यकीनन अल्लाह ताला को पसंद आ गई और ये मुल्क अभी भी कायम है। लेकिन आज के बच्चे जब 25-30 साल बाद क्या करेंगे, कभी हमने सोचा है? जो ये कहते हैं कि हमने सिर्फ पैसा कमाना है और एक कामयाब इंसान बनना है, और उनको बता दिया गया कामयाबी सिर्फ पैसे में है। आज का हर बच्चा ये कहता है जी मैं डॉक्टर इंजीनियर बनूंगा और बाहर जाऊंगा, और लेकिन बाहर से वापस नहीं लौट के आऊँगा। आज का बच्चा ये नहीं कहता कि मैं सरहदों की हिफाजत करूँगा, या आज का बच्चा ये नहीं कहता। ये मैं पहले ये कह रहा हूँ कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, नॉट ऑल ऑफ देम, सम ऑफ देम।
जो कि ऐसा सोचते हैं। तो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, गलत भी हो सकती है क्योंकि मैं तालीम से 25-30 साल से वाबस्ता हूँ। तो यही आज का बच्चा है जो अपने मास्टर से या अपने टीचर से, अपने ट्यूटर से मार नहीं खाता। वो कहता है कि मैं आपको 5-6 हज़ार रुपये ट्यूशन फ़ीस देता हूँ, मेरी स्कूल की फ़ीस भी इतनी ज़्यादा है, तो मैं आपसे क्यों मार खाऊँ। तो वो जो गैप है ना टीचर और बच्चे का, वो बहुत बढ़ गया है। अब टीचर भी डरता है कि मैं बच्चे को ना मारूं। मारना नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, आई एम नॉट कंपेलिंग टीचर्स टू स्लैप द स्टूडेंट्स, नो, आई एम नॉट टॉकिंग लाइक दैट कि आप बच्चों को मारें। मैं बस ये कह रहा हूँ कि चेंज आया है एक। क्या ये ट्रांजिशन पीरियड है? क्या ये ऐसी ट्रांजिशन है जिसमें हम अच्छाई से बुराई की तरफ, बुराई नहीं मैं कहूँगा, अच्छी चीज़ों से नॉर्मल चीज़ों की तरफ आ रहे हैं जो कि तरक्की से दूर होती हैं। और चाइना की मैं एग्जांपल दूंगा दोस्तों। चाइना में अगर आप पीएचडी पे कर रहे हो ना दोस्तों, और अगर आप में कोई कमी हो तो टीचर आपको सुधारेगा, वो आपकी फेवर नहीं करेगा। चाहे आपकी डिग्री 10 साल ही क्यों ना लग जाए, वो आपको जब तक सिखाएगा नहीं, जब तक आपसे रिजल्ट नहीं लेगा, आपको डिग्री नहीं देगा। ये याद रखिएगा मेरी बात। इसलिए चाइना जब भी पढ़ने जाए सोच समझ के जाएं। चाइना मेहनती कौम है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, अगेन नॉट ऑल ऑफ देम, सम ऑफ देम, वो टीचर्स के साथ दोस्त है। टीचर और बच्चे की दोस्ती नहीं होती दोस्तों, टीचर और बच्चे का एहतराम होता है जो कि पूरी ज़िंदगी रहना चाहिए। तो वो कहते हैं जी सर आपने मुझे ये नंबर लगा दें, बस बात ख़त्म। वो कहते हैं ठीक है भाई मैं लगा देता हूँ। तो रात को वही मिल के KFC में खाना खाने जा रहे होते हैं। तो ये कुछ ट्रेंड्स चेंज हुए हैं। अब देखें आज के स्कूल का बच्चा, उसको फर्नीचर भी अवेलेबल है, उसके लिए मोबाइल्स भी हैं, उसके लिए गेम्स भी हैं, उसके लिए म्यूज़िक टीचर भी हैं, उसके लिए उसकी एक्सरसाइज के टीचर भी हैं, उसके लिए हर वो तमाम सहूलत मौजूद है जो कि एक सिविलाइज्ड कौम को मिलनी चाहिए। लेकिन उसका रिज़ल्ट ये है दोस्तों कि ये वही आज का बच्चा है जो बड़ों की इज़्ज़त नहीं कर रहा। ये वही आज का बच्चा है जो छोटों पे रहम नहीं खा रहा, शफ़क़त नहीं खा रहा। वो चाह रहा है कि जो चीज़ मेरी है वो बस मेरी ही है, मैं किसी को नहीं दूंगा। और उसके अंदर एसार, कुर्बानी, उसका जज्बा मान पड़ता जा रहा है। और आज से 25-30 साल, मैं 25-30 साल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरा बचपन गुजरा, उससे पहले तो और भी बेहतर था। 25-30 साल पहले देख लो दोस्तों, एक बच्चे के पास 2 पेंसिलें होती थी, वो एक दूसरे को दे। मुझे अभी भी याद है कि हमारे पास स्याही की दवात नहीं होती थी, तो एक बच्चा था जो दवात लाता था, वो उसके ढकने पे स्याही डाल देता था। तो हम अपनी कलमें 10-20 कलमें एक ढक्कन के अंदर होती थी, और उस ढक्कन से जब वो कलमों की स्याही लगती थी तो वही स्याही तख्तियों की जीनत बनती थी। और राइटिंग माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हम वही 10-12 बच्चे एक दूसरे की राइटिंग देखते थे कि भाई किसकी ज़्यादा अच्छी है। और आज हम वो कंपटीशन करते थे एक दूसरे को अच्छा करने के लिए, लेकिन आजकल का कंपटीशन है दूसरे को छोटा गिराने के लिए। अगर बच्चों की पोजीशन ना आए तो उस स्कूल से माँ बाप बच्चों को उठा लेते हैं, और हमें ये होता था कि भाई हमने बस अच्छा इंसान बनना है, पोजीशन खुद ब खुद हमारे पीछे आएगी। वही बात होगी ना, काबिल बनोगे तो तरक्की आपके पीछे दौड़ेगी, अगर तरक्की के पीछे दौड़ोगे, काबिलियत नहीं होगी तो फिर पीछे ही दौड़ते रहोगे। तो ये कुछ ट्रेंड्स आए हैं स्कूल्स में जो कि चेंज होने चाहिए। मैं आज भी कहता हूँ कि बच्चों को एहतराम करना चाहिए, अपने वालिदैन का, अपने उस्ताज़ कराम का, और टीचर्स को भी चाहिए कि वो सिर्फ लाइवलीहुड के लिए ना पढ़ाएं, बच्चों को कुछ बनाएं। आपकी तवज्जो इस कौम को दोबारा मजबूत कर सकती है, इफ़ यू वांट। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे, तज़किरा करेंगे, बात करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग अपने स्कूलों के माहौल को दुरुस्त बनाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।